हेलो बच्चों, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर है, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। इसमें हम लोग को पता है कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर शेयर किया है उसके थ्रू हमको पता है कि 5 मार्क्स का स्टैक आने वाला है और 10 मार्क का नेटवर्किंग के क्वेश्चंस एंड और माई एसक्यूएल से 20 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल 35 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। तो यहाँ पे जो सैम्पल पेपर क्वेश्चंस है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमको क्या लिखना है। तो 95 प्लस इजीली स्कोर हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं हर साल। जैसे लेआउट टोपोलॉजी में लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 में केस स्टडी में लेआउट पूछा जाता है, स्टार टोपोलॉजी लिखना पड़ता है उसमें। फिर सर्वर कहाँ पे प्लेस होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रहेंगे वहाँ पे सर्वर। तो ये कुछ क्वेश्चन सेम एज इट इज़ रिपीट होते हैं, तो हम इजीली इसमें 95 प्लस स्कोर कर लेंगे। चलिए आज एक पेपर सॉल्व करते हैं। व्हाट इज स्टैक? राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक क्या है और उसका एक एप्लीकेशन लिखना है। जब हम एक के ऊपर एक कोई सामान रखते हैं तो वो स्टैक की तरह काम करता है, स्टैक ऑफ बुक या स्टैक ऑफ फाइल्स। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में जो हम रखते हैं, लास्ट बुक जो रखते हैं उसी को हमको पहले पॉप आउट कर सकते हैं सबसे पहले। तो स्टैक आंसर्स यहाँ राइट हैंड साइड में आंसर्स आपको दिखेंगे और लेफ्ट साइड में आपको बाएं की तरफ आपको क्वेश्चन पेपर दिखेगा और दाहिने साइड में आपको इसके आंसर्स मार्किंग स्कीम दिखेगा। Stack is a linear data structure. Stack uses LIFO, last in first out algorithm. All operations such as insertion, push and deletion pop of element takes place from one end only. तो ये स्टैक का डेफिनेशन है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हम रखते हैं, जैसे स्टैक ऑफ प्लेट्स है। अगर एक प्लेट के ऊपर हम बहुत अलग दूसरे प्लेट्स रख रहे हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो लास्ट प्लेट रखा जाएगा उसी को हम सबसे पहले हम निकाल सकेंगे। तो स्टैक यूजेस लिफो, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्टैक में? लिफो एल्गोरिथम। ऑल ऑपरेशन सच एज इंसर्शन, पुश। इंसर्शन मीन्स जब एलिमेंट को डालना है या लिस्ट को डालना है तो पुश ऑपरेशन बोला जाता है। एंड डिलीशन, जब उसमें डिलीट किया जाता है तो लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, उसको पॉप बोलते हैं। ऑफ एलिमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड ओनली, खाली वो लास्ट से ही हम उसमें पुश एंड पॉप कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन पूछा गया है, तो इनफिक्स टू पोस्ट कन्वर्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये इसका स्टैक का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम जब इवैल्यूएट करते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को तो लास्ट के एलिमेंट्स को हम निकालते हैं जब ऑपरेटर आता है। अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो 2 ऑपरेंड को लेके वो काम करता है, अगर यूनरी। तो ये इस बार सिलेबस से कैसे होता है ये काम, इवैल्यूएशन, ये हटा दिया गया है। लेकिन अगर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पूछा जाएगा तो इनफिक्स टू पोस्ट कन्वर्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ अ नेटवर्क। एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। इसमें सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइस पूछा गया है तो डिवाइस में हम फायरवॉल लिखेंगे। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है, तो सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेम द कनेक्टर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर विथ लैन। जब हम लैन में कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा, तो कौन सा कनेक्टर यूज करते हैं? आंसर इज रजिस्टर्ड जॉकी 45, RJ45 हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, लैन कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट DDL, DML, DCL, TCL कमांड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमको पता है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा ही। DDL, DML तो आता ही है। DDL 3 कमांड्स होते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। DML 3 कमांड्स होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। NCERT बुक में सिलेक्ट को DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज में लिखा गया है। और नेक्स्ट इज DCL में ग्रांट एंड रिवोक होता है और TCL में कमिट, सेव
पॉइंट और रोल बैक होता है, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट होता है। तो इन कमांड्स को राइट हैंड साइड में आपको ये आंसर दिख रहा है, आप कॉपी पे इस आंसर को लिख लीजिए क्योंकि ये DDL और DML तो आएगा ही। DDL के 3 कमांड्स क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, DML के 3 कमांड्स इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। पुराने बुक्स में सिलेक्ट भी दिया गया है, अब NCERT बुक में वो DQL में दिया गया है, तो सिलेक्ट को हम DQL में भी लिख सकते हैं या फिर DML में लिख लेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन कंस्ट्रेंट्स। एक एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे जो अलग अलग टॉपिक्स है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल करके दिया गया है। स्टडी मटेरियल में एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है। आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको आधे घंटे के लेक्चर से आप देख सकते हैं। स्टैक के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, कमांड्स, DDL कमांड के बारे में, DML, तो ये डिटेल में आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में आप वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन कंस्ट्रेंट्स इन डेटाबेस विद सुटेबल एग्जाम्पल। कंस्ट्रेंट्स सारे चेक्स जब हम टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करते हैं तब हम कंस्ट्रेंट्स डालते हैं, जैसे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट या फिर यूनिक, चेक, नॉट नल, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इसका आंसर दिया है, कंस्ट्रेंट्स आर सम स्पेशल फीचर्स which are applied on any column attribute of a relation. Constraints are the checks which are applied on a column while creating the table. जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, जो भी हम चेक्स डालना चाहते हैं, कि अगर सपोज हमको कोई भी चेक डालना है, चेक मतलब वो वैल्यूज को नहीं एंटर कर सकते। सपोज प्राइमरी की हमने लिखा है तो उसमें यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू होता है। नल वैल्यू कोई यूजर उसमें नहीं डाल सकता है या फिर रिपीटेड वैल्यू नहीं डाल सकता है। तो कंस्ट्रेंट्स आर चेक्स which are given while creating the table, applied on a column while creating the table. Next question is write SQL command on the basis of table hospital. ये हॉस्पिटल टेबल दिया गया है, इसके नीचे इसके SQL कमांड्स है। To add a new column as address of type characters in table hospital. हॉस्पिटल टेबल में हमको एक न्यू कॉलम ऐड करना है, एड्रेस। तो उसके लिए हम हमेशा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे टेबल का नाम हॉस्पिटल है तो आंसर में हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल हॉस्पिटल, ऐड एड्रेस कैर इन ब्रैकेट साइज, सेमीकोलन। इसमें ये ब्रैकेट अगर नहीं ऐड के बाद ब्रैकेट दे भी सकते, नहीं भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो ऑल्टर टेबल हॉस्पिटल, ऐड, column name is address, data type is char and in bracket उसका size 20 दिया गया है। तो जो अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है साइज तो हम अपने से साइज डाल देंगे। सेमीकोलन, यहाँ कैर के जगह var_char2 भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ टाइप कैरेक्टर्स दिया है तो कैर भी सही है। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू टेबल नेम्ड p data having column name, age, department and fee from existing table hospital. एक टेबल से हम दूसरे टेबल को बनाने के लिए हम क्रिएट टेबल, सेकेंड टेबल नेम, जो न्यू टेबल नेम दिया गया है, एज सिलेक्ट, क्या क्या कॉलम सिलेक्ट करना है, फ्रॉम द ओल्ड टेबल नेम। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, क्रिएट टेबल p data, ये न्यू टेबल नेम है, एज सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arvind is learning MySQL for managing different databases and tables for his Python-based application software. Tell him the SQL commands for the following. How to show pre-existing database. सारे databases को देखने के लिए हम show databases लिखते हैं, तो इसका आंसर है show databases semicolon. Next, how to use a desired database. एक database को use करने के लिए हम use नेम ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस नेम, सेमीकोलन। सपोज स्टूडेंट डेटाबेस है, हमको उसमें जाके काम करना है या चेंज करना है, तो हाउ टू यूज इट, यूज स्टूडेंट, सेमीकोलन। नेक्स्ट, राइट द आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेबल प्रोडक्ट। ये एक प्रोडक्ट टेबल दिया गया है,
इसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसके आंसर्स लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की इन द टेबल प्रोडक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमको write the names of most appropriate columns which can be considered as primary key. Primary key किसको बोलते हैं? जिसमें यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज होते हैं। तो इस टेबल में यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यू के साथ साथ हम नॉर्मली जो फर्स्ट कॉलम रहता है उसमें हम चेक कर लेंगे, अगर उसमें यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज है तो हम उससे सर्च कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेबल में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट सेकेंड में भी यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज है, तो हम पी नेम से भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली टेबल का जो पहला कॉलम रहता है PNO, इसमें यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया है, इसीलिए हम इसमें PNO लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द टेबल प्रोडक्ट? डिग्री किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स इन अ टेबल और रिलेशन। और कार्डिनैलिटी किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स इन अ टेबल और रिलेशन। अब इसमें रोज कितने हैं? 101, 102, 3, 9 एंड 13, तो 5 रोज है, कॉलम्स 4 है। तो डिग्री में हम 4 लिखेंगे, कार्डिनैलिटी में 5 लिखेंगे। आप राइट हैंड साइड में आंसर से चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर्स राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं, तो अपने आंसर्स को आप चेक कर लीजिए कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। नेक्स्ट, टेबल सप्लाई दिया गया है। राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की इन टेबल प्रोडक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। कैंडिडेट कीज किसको बोलते हैं? जो प्राइमरी की बन सकते हैं उनको कैंडिडेट की बोलते हैं, जिसमें यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज होते हैं। तो इस सप्लाई टेबल में फर्स्ट कॉलम में सारे यूनिक एंड नॉट-नल वैल्यूज है, सेकेंड में भी सारे यूनिक एंड नॉट-नल है, थर्ड में भी सारे यूनिक एंड नॉट-नल है। तो ये तीनों इसमें कैंडिडेट कीज टू बिकम अ प्राइमरी की, ये सारे तीनों कैंडिडेट कीज है क्योंकि तीनों में यूनिक एंड नॉट-नल है। लेकिन नॉर्मली हम प्राइमरी की किसको बनाते हैं? जैसे प्रोडक्ट नंबर है, रोल नंबर है, तो इसमें जो है PNO वो हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। और जो प्राइमरी की नहीं बन सका जैसे C नेम, कैंडिडेट नेम, तो वो हमारा इस केस में ऑल्टरनेट की हो जाएगा। इसका आंसर होगा PNO। कैंडिडेट की जो होगा वो होगा PNO और C नेम, कस्टमर नेम, तो C नेम, ये 2 हो जाएगा इसका कैंडिडेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the type of key which can be given for the identical columns in table product and supply। दो टेबल को जोड़ने के लिए हम जो कॉमन आइडेंटिकल कॉलम होता है जिसको फॉरेन की बोलते हैं, वो इस दोनों टेबल में, सप्लाई टेबल और प्रोडक्ट टेबल में PNO जो है इससे हम जोड़ सकते हैं दोनों टेबल को। तो PNO हमारा इसमें फॉरेन की है। तो राइट द टाइप ऑफ की which can be given for the identical columns। कौन सा की है? वो फॉरेन की है। और कौन सा कॉलम है इस दोनों में कॉमन? PNO, तो PNO लिखेंगे हम। नेक्स्ट, सेक्शन B। सेक्शन B, अवनी is trying to connect Python with MySQL for her प्रोजेक्ट। ये कनेक्टिविटी का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कनेक्टिविटी का आएगा। हेल्प हर टू राइट द पाइथन स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग। नेम द लाइब्रेरी विच शुड बी इम्पोर्टेड टू कनेक्ट MySQL with Python। MySQL को Python से कनेक्ट करने के लिए जो हम इंपोर्ट करते हैं उस लाइब्रेरी का नाम mysql.connector है। तो इसमें उसका नाम लिखने के लिए पूछा गया है और उसका सिंटैक्स होता है import mysql.connector। Next, name the function used to run SQL query in Python। SQL query in Python जब हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम तो SQL क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट कमांड में डालते हैं। तो डॉट एग्जीक्यूट करके ब्रैकेट में हम SQL कमांड को डालते हैं। तो कौन सा फंक्शन SQL क्वेरी को रन करता है? एग्जीक्यूट फंक्शन। तो आंसर में लिखेंगे एग्जीक्यूट। अच्छा, ब्रैकेट में उसका क्वेरी, SQL क्वेरी लिखा जाता है। नेक्स्ट, राइट पाइथन स्टेटमेंट
of connect function having the arguments values as host name, username, user, पासवर्ड एंड डेटाबेस। जब हम कनेक्ट करते हैं तो mysql.connector.connect ब्रैकेट में होस्ट इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स में लिखा जाता है, होस्ट नेम कॉमा यूजर इक्वल्स टू। आप एक बार आंसर को यहाँ से चेक कर लीजिए, इस आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो कनेक्ट करने के लिए हमेशा हम क्या लिखते हैं, mysql.connector.connect होस्ट इक्वल्स टू जो दिया रहेगा, कॉमा यूजर इक्वल्स टू डबल कोट्स में रूट, यहाँ पे रूट दिया गया है, पासवर्ड का स्पेलिंग PASSWD होता है, इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसका पासवर्ड जो दिया रहेगा, कॉमा डेटाबेस इक्वल्स टू डबल कोट्स में डेटाबेस का नाम जो दिया रहेगा। तो ये है हमारा कनेक्ट फंक्शन जो दोनों को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें और में एक क्वेश्चन है, Raju's tutor has given instructions to write a table in MySQL as given below. Help him to get the solution. Name of the relation should be employee. एक relation table हमको create करना है जिसका नाम है employee. Column name with data types as this. ये 4 कॉलम है, उसके data type, उसका size और उसका constraint. तो इसको आंसर में कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ब्रैकेट में एक एक डेटा कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, साइज और कंस्ट्रेंट। अगर साइज नहीं दिया, जैसे इंट में कंपलसरी नहीं है साइज लिखने का, तो इसमें हम डायरेक्टली कॉलम का नाम लिखेंगे एम्पाईडी इंट, उसका कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, कॉमा सेकेंड कॉलम का जो नाम है उसका डेटा टाइप, उसका साइज, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, कॉमा थर्ड कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप साइज, कॉमा फोर्थ कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप साइज हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, और क्लोज करके लास्ट में क्रिएट टेबल को क्लोज करके सेमीकोलन डालना है। टू टर्मिनेट द कमांड सेमीकोलन इज कंपल्सरी, सेमीकोलन हर एक कमांड MySQL कमांड के लास्ट में डालना जरूरी है। Next, write a function push student and pop student to add a new student name and remove a student name from a list student, considering them to act as push and pop operations of stack data structure in Python. तो ये हमारा स्टैक का क्वेश्चन है जिसमें हमको 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो यहाँ पे डेफ पुश स्टूडेंट और एक डेफ पॉप स्टूडेंट, 2 फंक्शंस लिखने हैं। ये हमको पता है, अपेंड करके हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे और पॉप करके हम रिमूव करेंगे। तो इसमें एक न्यू स्टूडेंट नेम यूजर से लेना है और उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे डेफ पुश ब्रैकेट में स्टूडेंट लिखेंगे। ये आपको पूरा स्टूडेंट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो हमको भी यहाँ पे पूरा स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, STUDENT। जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आप उसको चेंज मत कीजिए, एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट। नेक्स्ट, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, जिस नेम को आप डालना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट स्टैक का नाम यहाँ पे स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट अपेंड ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम, ये एक ही लाइन में होगा ये पूरा, स्टूडेंट नेम ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही डेफ पॉप, ये भी स्टूडेंट है, स्टैक का नाम यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, और डिलीट करने के लिए हमको स्टूडेंट डॉट पॉप करना पड़ता है, तो स्टूडेंट डॉट पॉप। क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट दिया हुआ है स्टैक का नाम, इसीलिए हमने हर जगह स्टैक STK के जगह हर जगह हमने स्टूडेंट डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट यूजिंग द टेबल क्लब। इसका आउटपुट लिखना है हमको। तो जो फर्स्ट है वो है select C name from club where sports equals to chess, जहाँ पे chess है उसका C name club name, तो chess में अमृता है, कृष्णा है, 2 ही chess है यहाँ पे,
और इसका सी नेम अमृता है पहले वाले का, सेकंड का कृष्णा। तो यहाँ पे हम सी नेम के नीचे अमृता और कृष्णा। तो आंसर आप राइट हैंड साइड में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम क्लब वेयर एज बिटवीन 25 एंड 35। अब यहाँ पे एज देखेंगे जिसका 25 से 35 के बीच में है। जब बिटवीन यूज होता है तो ये वैल्यूज भी इंक्लूसिव होते हैं। 25 एंड 35 इज ऑल्सो उसी में इंक्लूड होता है। तो 25 और 35 को भी लेना है इसमें। तो पहला है 35 अमृता, सेकेंड 28 अमृत, थर्ड 33 मंजू, फोर्थ 35 विराट। तो आप इसमें जो 25 से 35 के रेंज में है वो सारे एजेस को एज के नीचे और उसके सामने उसके क्लब का नाम जो भी नाम है वो नाम लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नेम कॉमा एज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स मतलब जो स्पोर्ट्स है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट को नहीं लेना है। फिर से चेस रिपीट हुआ है, कराटे एंड क्रिकेट, उसको रिपीट को नहीं लेना है। डिस्टिंक्ट मीन्स एक बारी विदाउट रिपीटेशन इसको काउंट करना है। तो इसमें 4 है, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे। तो आंसर में 4, राइट हैंड साइड में आप आंसर देख लीजिए, 4 लिखा हुआ है थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन एज फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। फीमेल का मिनिमम एज लिखना है। तो हम यहाँ पे एज में जाएंगे और जहाँ पे फीमेल है उसके एजेस को ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 फीमेल है, एक 35 एज, एक 23 एज और एक 33। तो 23 एज मिनिमम है, तो ये आंसर में हम मिनिमम एज ऑफ फीमेल दिया है तो 23 लिखेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट सम पे फ्रॉम क्लब वेयर डू ऐप इज दिस। तो यहाँ पे हम डेट देख लेते हैं। जिस डेट में 34/2005 है उसका पे का सम करना है। 34/2005 का कितने लोगों का पेमेंट हुआ है, इसमें लेस देन 34/2005। तो 34/2005 से लेस वाले का, तो 2005 से लेस में एक ये 2004 है, तो इसका ले लेंगे 4687, ये ले लेंगे। और नेक्स्ट फिर 2005 से जो छोटा है तो ये एक है 2003। एक ही कंडीशन इसमें दिया है कि जिसका 34/2005 से कम है। तो यहाँ पे 2005 से कम 1 2 3 4 वैल्यूज, इक्वल टू तो नहीं आएगा, खाली लेस आएगा। लेस में हमको लास्ट वाले को नहीं लेना है, तो लेस में खाली 3 वैल्यूज आएंगे, 2004, 2003, 2004। तो इसको हम प्लस कर देंगे, 4687 प्लस 1256 प्लस 1720, जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमको लिखना है। यहाँ पे शायद वैल्यू गलत दिया गया है, क्योंकि ये 2004 इज लेस देन 2005 और इसका सॉरी पे इज हियर, पे मैंने गलत देखा था, पे इधर है 1300 प्लस 1100 प्लस 1250। तो आंसर कितना आ रहा है 3650। यस करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, 3650 इज करेक्ट। इसमें पे देखना था आपको, सम ऑफ पे लिखा गया है तो पे आपको देखना है। Next question, select C name age from club where gender equals to male, order by age descending. Descending means बड़े से छोटा एज को अरेंज करना है मेल का, और उसमें क्लब नेम और सी नेम और एज को डिस्प्ले कराना है। तो पहले हम मेल में आ जाएंगे, 37, 28, 36 और 35। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, तो पहले 37, फिर 36, फिर 35, फिर 28, उसके सामने उसका सी नेम आ जाएगा। सो दिस इज ओवर। नाउ सेक्शन सी में 4 के 3 क्वेश्चंस होंगे, 11, 12, 13, 4 मार्क्स के। केस स्टडी भी आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन सी। सेक्शन सी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे।
Consider the following tables: books and issued. Write SQL commands for the statements 1 to 4. ये टेबल दिया हुआ है, बुक, ये इश्यूड. अब डिस्प्ले बुक नेम एंड ऑथर नेम एंड प्राइस ऑफ कंप्यूटर टाइप बुक्स. तो इसको हम लोग देख लेंगे कि टाइप हमारा कंप्यूटर होना है, हमको बुक का नाम, ऑथर का नाम और प्राइस. तो हम इसमें देख लेते हैं बुक का नाम, ऑथर का नाम और प्राइस. तो एक ही टेबल में है, बुक्स टेबल में ही आपको तीनों मिल जा रहा है. तो इसमें डायरेक्टली हम लिख लेंगे सिलेक्ट नेम के लिए, बुक नेम के लिए बी नेम है, ऑथर नेम के लिए एयू नेम है और प्राइस के लिए प्राइस है. फ्रॉम बुक्स वेयर टाइप इक्वल्स टू कंप्यूटर को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे. तो ये एक ही टेबल का क्वेरी है. इसमें अगर क्वेश्चन पेपर में हमको ये दिख रहा है कि दो टेबल्स से हमको डेटा लेना है, तो फ्रॉम करके दोनों टेबल का नाम लिख के दोनों टेबल का जो कॉमन कॉलम है BID, उससे हमको ज्वाइन कराना पड़ेगा. तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देख लीजिए कि वो एक टेबल से रिलेटेड है कि दो टेबल से रिलेटेड है. फर्स्ट क्वेश्चन एक ही टेबल से रिलेटेड है. सेकेंड क्वेश्चन, टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑल द कंप्यूटर बुक्स बाय 50. जब इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज आता है तब हम अपडेट यूज करते हैं. अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम बुक्स है. सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस 50 वेयर टाइप इक्वल्स टू कंप्यूटर. कंप्यूटर के बुक्स का प्राइस खाली 50 से इंक्रीज करना है. आपको यहाँ पे आंसर दिख जाएगा. अपडेट बुक्स, set price equals to price plus 50 where type equals to computer, सिंगल कोट या डबल कोट्स में कंप्यूटर आपको लिखना. लास्ट में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी. नेक्स्ट, शो द डिटेल्स ऑफ ऑल बुक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइजेस. तो इसमें ऑर्डर बाय यूज करना है, प्राइस खाली प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में, और डिटेल्स मतलब स्टार यूज करेंगे. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस सेमीकोलन. इस आंसर में हम अगर ASC नहीं भी लिखे तो भी सही है, और अगर ASC लिखते तो भी सही है. बाय डिफॉल्ट ASC होता है. तो इस आंसर को दो तरीके से लिखा जाएगा, आप और करके दोनों लिख दीजिए. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस सेमीकोलन, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस ASC सेमीकोलन. Next, to display book ID, book name and quantity issued for all books which have been issued. सारे बुक्स का बुक ID, बुक नेम एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी जो है वो दूसरे टेबल में है. तो ये हमारा जॉइन का क्वेश्चन है. जॉइन कराने के लिए फ्रॉम दोनों टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, और वेयर में हम दोनों टेबल को जॉइन करेंगे. कॉमन कॉलम कौन सा है? BID है. तो इसका आंसर आप देखिए, सिलेक्ट बुक डॉट BID. जब BID डिस्प्ले कराने के लिए बोलेंगे बुक ID, तो ये दोनों टेबल में है BID. तो खाली अगर सिलेक्ट BID लिखेंगे तो एरर आ जाएगा कि किस टेबल का BID. इसीलिए हमको कोई भी एक टेबल, यहाँ पे एक टेबल है बुक्स करके टेबल है और एक इश्यूड है, तो हमको यहाँ पे बुक्स डॉट BID, यहाँ पे बुक्स डॉट BID कॉमा B नेम कॉमा QTY underscore issued from books comma issued where books.bid equals to issued.bid. आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन है और ये आंसर. लेफ्ट में क्वेश्चन आपको दिख रहा है और राइट में आपको आंसर दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है ये नेटवर्किंग के ऊपर है, केस स्टडी है. नेम अ नेटवर्क टोपोलॉजी विच इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज स्पीड एंड मेक ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क. जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी मीन्स हाउ द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. स्टार में, बस में हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें हमको अगर अलग अलग मेक ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर को अलग अलग कनेक्ट करना है, तो हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं. क्वेश्चन में पूछा है नेम द नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम लिखना है, तो आंसर में स्टार टोपोलॉजी लिखेंगे. सेकेंड, सजेस्ट अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्विचिंग टेक्निक्स, हमने 3 स्विचिंग टेक्निक्स पढ़े हैं, मैसेज, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग.
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। पूरे मैसेज को, पूरे इंफॉर्मेशन को हमको ट्रांसफ़र करना है, तो इस पर्टिकुलर का आंसर मैसेज स्विचिंग हो जाएगा। अगर इसमें बोला जाएगा कि रिसीवर और सेंडर दोनों को कनेक्ट करके करना है, सर्किट स्विचिंग हो जाएगा। और पैकेट बना के भेजना है तो पैकेट स्विचिंग हो जाएगा, जो हम TCP/IP में पैकेट स्विचिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, what is the difference between MAC and IP address? Any two on each. तो MAC address मीडिया एक्सेस कंट्रोल, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। MAC एड्रेस जो है 48 बिट एड्रेस, IP एड्रेस 32 बिट एड्रेस। MAC फिजिकल एड्रेस है, IP लॉजिकल एड्रेस है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स बुक में बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के दिए हुए हैं, तो आप वो एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं कि किस में 6 बिट रहता है, किस में 4 बाइट रहता है, तो उसको आप फिर एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपैंड द फॉलोइंग। 4 एक्सपेंशन है। वायरलेस इन लोकल लूप, ARPANET, CSMA, DNS कोड, DNS डोमेन नेम सिस्टम। आप इसमें देख लीजिए, WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस इन लोकल लूप। ARPANET का है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। CSMA का है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। DNS का है डोमेन नेम सर्वर। तो ये जो फुल फॉर्म्स है, ऑलरेडी हम लोग एक एक टॉपिक पे फुल फॉर्म्स का भी एक वीडियो है, अब स्टडी मटेरियल में जाएंगे नीचे 12th कंप्यूटर साइंस स्टडी मटेरियल, उसमें सारे नेटवर्किंग वाला भी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। डिफरेंसेस भी, ये जो ऊपर डिफरेंसेस है, सारे डिफरेंसेस का एक वीडियो बना हुआ है, आप एक बार अच्छे से उसको, अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, ये केस स्टडी हर पेपर का लास्ट का क्वेश्चन है, जिसमें 4 विंग्स या ब्लॉक या डिपार्टमेंट दिए रहेंगे या बिल्डिंग दिए रहेंगे, जिसको आपस में कनेक्ट करना है, डिस्टेंस दिया रहेगा और उसके कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए रहेंगे। 4 क्वेश्चंस रहेगा। केबल लेआउट जो है, हम सबसे पहले स्टार बनाएंगे, फिर बस बनाएंगे। तो यहाँ पे लेआउट 1 में बस टोपोलॉजी दिया है। आप उल्टा भी, क्योंकि जो CBSE का आंसर स्कीम था उसमें स्टार टोपोलॉजी को पहले बनाया था, तो आप लेआउट 1 में स्टार, लेआउट 2 में बस बना सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे लेआउट 2 यहाँ पे स्टार है, तो आप ब्रैकेट में स्टार टोपोलॉजी भी यहाँ पे लिख दीजिए, लेआउट 2 के ब्रैकेट में स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखिए, रिसर्च लैब में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, तो रिसर्च लैब को बीच में रख के उससे तीनों डिपार्टमेंट या बिल्डिंग को आपको ज्वाइन कर देना है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का आंसर हमेशा नॉर्मली पूछा जाता है कि सर्वर हमको कहाँ प्लेस करना है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। सर्वर हमको कहाँ प्लेस करना है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर होता है, रिसर्च लैब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 100 सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, तो आंसर में हम लिखेंगे रिसर्च लैब बिकॉज इट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे लिखा गया है द मोस्ट सुटेबल प्लेस बिल्डिंग टू हाउस द सर्वर ऑफ द, ये पूरे क्वेश्चन को जस्ट इन्होंने कॉपी कर दिया है, वुड बी building research lab as this building contains maximum number of computers। आप अगर खाली research lab because it contains maximum number of computers लिखेंगे तो भी correct। थर्ड इसमें है suggest the placement of the following device with justification। रिपीटर कहाँ प्लेस होगा, स्विच। रिपीटर जहाँ पे भी 100 मीटर्स से ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में आपको रिसर्च से अकाउंट, स्टोर और पैकेजिंग का डिस्टेंस आप देख लीजिए। रिसर्च से अकाउंट का खाली 55 है, नहीं लगेगा रिपीटर। रिसर्च से पैकेजिंग 60 मीटर है, नहीं लगेगा। रिसर्च से स्टोर 180 मीटर है, तो रिसर्च से स्टोर के बीच में एक रिपीटर आपको लगाना है इन स्टार टोपोलॉजी। ये जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें आपको एक खाली लगाना है रिसर्च और स्टोर के बीच में, क्योंकि ये 180 मीटर्स है। तो आप इसमें मेंशन कर दीजिए कि रिपीटर इज यूज्ड वेयर द डिस्टेंस इज मोर देन 100
meters। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर होगा। लेआउट 1 में कहाँ लगेगा, लेआउट 2 में कहाँ लगेगा, ये लिखा हुआ है। तो लेआउट 2 स्टार टोपोलॉजी में हम स्टोर और रिसर्च के बीच में लगाएंगे। अच्छा, लेआउट 1 में हमने जब कनेक्ट किया है तो यहाँ पे अकाउंट से स्टोर को कनेक्ट किया है, अकाउंट से स्टोर 150 मीटर किया है। उसके बाद हमने स्टोर से लेके, ये आप देख लीजिए, जब हम स्टार में बस में कनेक्ट करते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम अकाउंट से रिसर्च 55 मीटर है, इसके बाद रिसर्च से पैकेजिंग 60 मीटर है, इसके बाद पैकेजिंग से अकाउंट तो कनेक्ट हो चुका है, तो बच गया है स्टोर। तो स्टोर और पैकेजिंग के बीच में 160 मीटर, तो इसके बीच खाली यहाँ पे एक लगेगा आपका, स्टोर और पैकेजिंग के बीच में 160 मीटर है। तो यहाँ पे हम स्टोर और पैकेजिंग के बीच में लेआउट 1 बस टोपोलॉजी में, स्टार में तो आपको समझ में आ गया, रिसर्च और स्टोर के बीच में 180 मीटर है, तो इसमें लेआउट 2 में हम स्टोर और रिसर्च के बीच में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच कहाँ लगता है? स्विच सारे विंग्स में, सारे बिल्डिंग में, क्योंकि सभी में एक से ज़्यादा कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आंसर में इन ऑल बिल्डिंग होगा, इन ऑल बिल्डिंग्स इट इज़ यूज टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, विच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम। वायर बेस्ड का मतलब होता है ऑप्टिकल फाइबर होता है सबसे फास्टेस्ट, should preferably be used to connect the buildings for their web based activities। ब्रॉडबैंड यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे, फाइबर ऑप्टिक्स यूज करेंगे, उसमें लाइट यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स में, और जो कि सबसे फास्टेस्ट वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम है। 3 वायर बेस्ड होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल मेनली जो होता है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्टेस्ट होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। आप सीबीएसई साइट में जाके पेपर का पैटर्न आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, माई एसक्यूएल का प्लेलिस्ट, नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट या क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट, आप उसको एक बार जस्ट रन करके जहाँ जहाँ डाउट्स हैं, अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो माई एसक्यूएल का प्लेलिस्ट रन करा के माई एसक्यूएल को अच्छे से पढ़ लीजिए। 20 मार्क्स का माई एसक्यूएल आएगा, 10 मार्क्स का नेटवर्किंग आएगा, तो नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिए। 5 मार्क्स का स्टैक आएगा, तो स्टैक का भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। फिर क्वेश्चन पेपर्स का प्लेलिस्ट है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। जो भी डाउट्स है इसमें या कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक में डाउट है तो वो आप कमेंट में डाल दीजिए, उस डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आराम से आपका स्कोर, अगर आप एक बार समझ ले पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस हर पेपर में रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज रहता है, आपको खाली बस समझ लेना है और उसके बाद आप इजीली 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।